खबर आ रही है देहरादून से। यहां यूके SSSC के पूर्व सचिव संतोष बडोनी सस्पेंड हो गए हैं। प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये आदेश जारी किए हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सचिव की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। और पेपर लीक मामले में शासन की ये बड़ी कार्रवाई, तो प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी कर दिए हैं। यूके SSSC के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड कर दिया है। लगातार इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां देहरादून में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूके SSSC मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब ये सस्पेंशन भी प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने ये आदेश जारी किए हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में शासन की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंकज राणा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पंकज, जिससे पहले गिरफ्तारियां हम देख रहे थे और अब पूर्व सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है, इनकी भूमिका कैसी देखी गई और किस तरह से ये कार्रवाई इस पूरे मामले में देखी जाए? बिल्कुल, देखिए ये उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है। कल रात इस पर जो निलंबन के आदेश थे वो कल कर दिए गए हैं। विनोद कुमार सुमन जो प्रभारी सचिव है उन्होंने इसके आदेश किए हैं। इनकी अगर भूमि की बात की जाए तो क्योंकि देखिए जांच के दायरे में अभी नहीं आए थे, जांच इनके ऊपर नहीं की जा रही थी, लेकिन क्योंकि जिस तरह से कंपनी को टेंडर दिए गए और 2019 में उस कंपनी का टेंडर खत्म हुआ, उसके बाद भी उस कंपनी के माध्यम से आगामी कई पेपर कराए गए। उसके अलावा कई तरह की जो अनियमितताएँ पाई गई थी, उनमें ऐसी संदिग्ध परिस्थिति में लग रहा था कि इनकी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता हो सकती है। उसी के आधार पर इनको सस्पेंड किया गया है। और अभी क्योंकि अभी नए सचिव बना दिए गए थे, पूर्व में सचिव रहे थे, और इसी वजह से उनको पद से हटाया भी गया था। तो क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस की ओर से भी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि अध्यक्ष और सचिव जो रहे हैं उनकी और उन पर भी क्यों नहीं इसकी गाज गिर रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं जाँच की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक दबाव भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसमें रहा है और उसके आधार पर ही शासन द्वारा उनको निलंबन किया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारी हुई हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हुई हैं जो कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले में संलिप्त थे, जिन्होंने पेपर लीक में बड़ा सहयोग करा है और कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन किया है। लेकिन सचिव की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उनके माध्यम के उनके द्वारा रहते हुए कई तरह की परीक्षाएं की गई थी और कई तरह से जो कंपनियां रही होंगी या जो परीक्षाएं की गई थी उनमें परीक्षा का पेपर बनाने से लेकर कंपनियों को टेंडर देना और परीक्षा सेंटर तैयार करना, ये तमाम चीज़ें सचिव के ऊपर डिपेंड करती हैं, अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कैसे हम आगे की परीक्षाओं को कराएंगे। परीक्षा के दौरान क्यों नहीं महत्वपूर्ण चीज़ें अपनाई गई, चाहे वो हम नकल विरोधी चीज़ों की बात करें या क्या तमाम जो चीज़ें रही हैं उनकी बात करें, तो उसी के आधार पर इनका सस्पेंशन किया गया। लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संतोष बडोनी जो हैं उन पर अभी आरोप नहीं लगे हैं कि वो किसी भी चीज़ से किसी पेपर लीक मामले में संलिप्त रहे हैं। लेकिन क्योंकि शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है, शासन ने प्राथमिक तौर पर उन्हें निलंबन कर दिया है उनका। अब देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ जांच बैठती है या नहीं बैठती है। अच्छा पंकज, देखिए इन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है और जांच भी अब तेजी से चल रही है, तो क्या ये माना जाए क्या आगे आने वाले समय में और भी जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें तो तमाम जो चीज़ें उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में रही हैं उसमें सबसे बड़ी जो गंभीरता है उन अधिकारियों पर रही है जो आयोग में अध्यक्ष थे या सचिव थे या बड़े अधिकारी थे। क्योंकि तमाम जो पेपर हुए हैं उनमें कंपनियों को टेंडर देने से लेकर पेपर छपवाने और परीक्षा नियंत्रक से लेकर तमाम जो सेंटर बनाए जाने हैं और ड्यूटी जो लगाई जाती है तमाम कर्मचारियों की, उनको लेकर रही है। तमाम जो टेक्निकल चीज़ें रही हैं उनके माध्यम से की जाती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही हो जाती है कि आयोग में जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने पहले ही क्यों नहीं गौर दिया कि इस तरह की चीज़ें आयोग में हो सकती हैं। क्योंकि जितने भी पेपर आयोग में हुए हैं अब तक 88 पेपर आयोग ने 2014 से लेकर अब तक कराए हैं। तब से लेकर अब तक अधिकांश परीक्षाओं में इस तरह के घपले के आरोप लगे हैं। तो कई FIR इससे पहले भी हुई हैं, कई जाँचें इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जब परीक्षाएँ कराई गई तो ये नहीं देखा गया कि परीक्षाओं में कई तरह की घपले किए जा रहे हैं, गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। उसके बाद भी सतर्कता नहीं अपनाई गई, कई ठोस नियम नहीं बनाए गए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो रहे हैं आयोग में उनको इन चीज़ों को पहले ही भाप लेना चाहिए था कि आयोग में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें हमें आगे कर देनी चाहिए। बिल्कुल। और पंकज, ये भी देखना होगा कि अब अंत में ये जो जांच है ये कहां जाकर रुकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।